वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सभी बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। हम लोग क्लास 10th के बारे में एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने पहले वीडियो में पेज नंबर 194 यानी 194 तक पहुंचा था। अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, तो आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो पेज नंबर 194 के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 5 या 6 क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर 3 और 4 जो क्वेश्चन है आपको टेबल से रिलेटेड है, यानी कि सारणी से रिलेटेड है। आपको सारणी में देखना होगा और सारणी के अनुसार उसका आंसर देना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वह एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 194 एनसीईआरटी फिजिक्स। क्वेश्चन कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो है, डायमंड जो होता है, उसका अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, उसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस कथन का आखिर वास्तविक अर्थ क्या है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यह मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है, किसका मैक्सिमम वैल्यू है? तो यह मैक्सिमम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का, यानी अपवर्तनांक का मान 2.42 से अधिक नहीं होता है। तो सबसे पहला यहाँ स्टेप यह क्लियर हो गया कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि अपवर्तनांक का सबसे मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। और अपवर्तनांक का जब वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो इस सिचुएशन में जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक म्यू c/v, अपवर्तनांक बराबर बतलाया था मैंने निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। यानी माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। उल्टा प्रोसेस में है। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक म्यू ए एयर का 1 होता है, म्यू डब्ल्यू वाटर का 1.33 होता है, निकाला भी था हमने, और म्यू जी कांच का 1.5 होता है। यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हवा का सबसे कम है। यहाँ पर देखा जाए इन तीनों में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें है? तो हवा में है, एयर में है। सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें है? इन तीनों में, कांच में है। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल हमने निकाल कर दिखाया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि कांच में प्रकाश की चाल घटा, कांच का अपवर्तनांक बढ़ा, क्योंकि दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, संबंध है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपवर्तनांक का वैल्यू जब बढ़ेगा, v = c/μ, v यहाँ आया, म्यू यहाँ आया, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा? घटेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ जब अपवर्तनांक का डायमंड में, इसमें प्रकाश की चाल भी क्या हो गया? कम हो गया, अर्थात इसका घनत्व ज़्यादा है। यह सबसे अधिक सघन माध्यम है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, वह माध्यम उतना ही अधिक क्या होता है? सघन होता है। तो इसके अब आंसर पर हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का यह हुआ कि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, अर्थात इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा, और इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होगा, या फिर यह सबसे अधिक सघन माध्यम होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको पेज नंबर 203 में है। 203 में है, 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 203 में है,
पेज नंबर 203 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग बात करते हैं। पेज नंबर 203 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी। यदि कहीं पर किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को रखें, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को हमें परिभाषित करना है तो सबसे पहले समझेंगे कि क्षमता होता क्या है, आखिर लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो आपको मैं यहाँ पर बतला दूँ कि जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। दो प्रकार के मेनली लेंस आपको क्लास 10th में पढ़ना है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस जो होता है उसके बीच का भाग मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। जैसे जैसे बीच में हम लोग जाएंगे तो इसका भाग जो होगा मोटा होगा, साइड पर जाएंगे तो थोड़ा क्या होगा, पतला होगा। अवतल लेंस में बीच में पतला होगा, किनारों पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता जो है, इसकी पावर जो है क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसका एक प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब प्रकाश की किरणें इसमें जब प्रवेश करेगी तो इसका अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। प्रकाश की किरण जो है हवा से किसमें जा रहा है, लेंस में जा रहा है, यानी कि कांच में जा रहा है। लेंस जो होते हैं यहाँ पर कांच के हैं, तो हवा से जब कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है तो इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। मतलब इसको जाना चाहिए था सीधी रेखा पथ पर, परंतु अपवर्तन के कारण ये अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। माध्यम बदलने के कारण अपवर्तन हुआ तो अपने रास्ता से क्या हो गया, भटक गया। तो अब यह नीचे की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। ठीक है, यह जो मुड़ने की जो ताकत है, कैपेसिटी जो है, यही लेंस की क्षमता होती है। अब कितना ज़्यादा मुड़ता है, अब यह डिपेंड करता है लेंस के ऊपर, लेंस के मटेरियल के ऊपर। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर एक और लेंस है, इसमें प्रकाश की किरणें हैं, ये भी अपवर्तित होकर मुड़ा है ना। तो जहाँ पर समानांतर किरणें जब अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। मिड पॉइंट जो होता है उसको O से इंडिकेट करते हैं, इसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी कि छोटी f के द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यह अपवर्तित हुई और प्रधान अक्ष की इस पॉइंट से गई, इसको फोकस हमने कहा कि टोटल फोकस दूरी। अगर कम अपवर्तित होता, मान लिया जाए, इसको फिर से हम समझते हैं। यहाँ पर एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया। दो तीन स्थिति में रेस को हम दिखाते हैं। फर्स्ट रेस गया, अपवर्तन के बाद मुड़ा, प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी प्राप्त। एक और स्थिति में इसी में आपको बतलाता हूँ, कुछ आगे जाकर यह बेंड किया, मुड़ा। अब इसकी फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहने का मतलब क्या है, फोकस दूरी यहाँ पर बढ़ गई इस स्थिति में। फर्स्ट स्थिति में फोकस दूरी कम है, सेकेंड स्थिति में फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो कहने का मतलब फोकस दूरी कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। इस प्रकार से लेंस की क्षमता का सूत्र निकाला गया, P=1/a, यानी कि फोकस दूरी जो होता है क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पावर के उल्टा होता है। यानी फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा। फोकस दूरी घटने का मतलब क्या है, किरणों को ज़्यादा मोड़ना। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब क्या है, किरणों को कम मोड़ना। यहाँ ज़्यादा मोड़ा गया है तो इसकी फोकस दूरी कम है, यानी कि इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो सिंपली डेफिनेशन क्या है कि लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लेंस की क्षमता करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक डायोप्टर क्षमता क्या होता है। तो जब 1 को डिफाइन करना रहेगा, फिजिक्स में 1 डायोप्टर हो, 1 वोल्ट हो, 1 एम्पियर हो, 1 ओम हो, जो कि आप लोग करेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 1 को जब डिफाइन करना होगा, एकांक को जब डिफाइन करना होगा, तो फार्मूला में जो सेटअप जो है 1-1 करके एडजस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू यहाँ पर 1 डायोप्टर है, P क्षमता के ऐसे मात्रक यहाँ पर डायोप्टर है, तो
1 डायोप्टर 1/f फोकस दूरी जो होगा वो अपने ऐसे ही मात्रक में मीटर के रूप में रहेगा, क्योंकि फोकस दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई के ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 मीटर लिख देंगे, मतलब 1 डायोप्टर और इसके नीचे में क्या लिखेंगे 1 मीटर। तो यहाँ पर यह डिफाइन हो जाएगा 1 डायोप्टर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा कि जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे 1 डायोप्टर कहेंगे। जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसे क्या कहेंगे 1 डायोप्टर कहेंगे। तो यह इस प्रकार से 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझेंगे क्या कहता है न्यूमेरिकल। पेज नंबर 203 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन गिवन। न्यूमेरिकल को बनाने के लिए इतनी बात आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। कोई उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, या उत्तल लेंस जो है कोई सुई रखा हुआ, कोई वस्तु रखा हुआ है और इस सुई का, इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी दिया हुआ है यह सुई जो है इसका प्रतिबिंब जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखी हुई है। क्वेश्चन है कि जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है तो सुई कहाँ पर रखा हुआ है, और यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब का साइज जो है वह सेम है, चेंज नहीं है, और साथ ही साथ इसकी आप लेंस की क्षमता भी निकालें। तो दो तीन क्वेश्चंस है इसमें। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कह रहा है कि उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी सुई जितना बड़ा है, मान लिया जाए कि सुई इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इतना ही बड़ा बन रहा है। तो ऐसा स्थिति लेंस में, उत्तल लेंस में मात्र एक है। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, 2-3 स्थितियाँ, टोटल 6 स्थितियाँ इसमें है। प्रकाशीय केंद्र, फोकस, डबल फोकस होते हैं आपको लेंस में। एक F1 हो गया, मान लिया, दूसरा F2 हो गया, एक 2F होता है, 2F2 इसको मान लेते हैं, इसको भी 2F1 मान लेते हैं। तो कौन सी स्थिति है, एक बार वस्तु को अनंत पर रखेंगे, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रधान अक्ष और 2F2 के बीच में रखेंगे, 2F के बीच में रखेंगे, इसका इमेज जो होगा कुछ आगे बढ़ेगा इसके बीच में। जब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो जितना बड़ा वस्तु को रखेंगे उतना ही बड़ा इसका क्या बनेगा, बोलिए, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा इसका क्या तैयार होता है, इमेज तैयार होता है। इन सभी स्थितियों को कहाँ पर पढ़ना है, तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब का निर्माण आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको बतलाया जाता है, जैसे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, वस्तु अनंत पर रहेगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर रहेगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक उसी प्रकार से उत्तल लेंस में जब आप प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप जानेंगे कि वस्तु को कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, कितना बड़ा बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। तो आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बतला दूँ कि जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी जो है वह नेक्स्ट 2F पर भी बनता है। पहली किरण जो होती है वह F से होकर जाती है और दूसरी किरण कहाँ से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। तो इसका इमेज जो होता है कहाँ पर बनता है, 2F पर ही बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर की जब दूरी पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है, 50 सेंटीमीटर पर बन रहा है। परंतु अभी यू आपको मालूम नहीं है, वस्तु दूरी नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुई कहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं गिवेंस लिखना चाहता हूँ। प्रतिबिंब जो बन रहा है, ठीक का जो स्थिति है वह कितना है, 50 सेंटीमीटर बन रहा है। कितना दूरी पर बन रहा है, 50 सेंटीमीटर पर। हमने पहले भी चिन्ह परिपाटी में बतलाया था, आपको मैं एक बार और फिर से बतलाना चाहता हूँ कि यदि आपको दर्पण और लेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को जानना है तो आपको चिन्ह परिपाटी का वीडियो देखना होगा, चिन्ह परिपाटी को समझना होगा।
क्योंकि चिन्ह परिपाटी में साइन बतलाया गया है, प्लस कहाँ होगा और माइनस कहाँ होगा। तो लेंस में जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस में छोड़ देंगे। अब कह रहा है कहाँ पर बना है, यू बराबर बार यू निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिबिंब का साइज वही है जो वस्तु का साइज है, यदि वस्तु की ऊंचाई HO बराबर अगर x हम मान लेते हैं तो इस स्थिति में HI का भी वैल्यू जो होगा x ही होगा, क्योंकि उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, और यह उल्टा बन रहा है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। और इसके बाद लेंस की आपको क्षमता भी निकालना है, यानी कि P बराबर 1। ठीक है, P निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, P बराबर फॉर्मूला 1/f है, यानी कि फोकस दूरी मालूम रहेगा तब क्षमता निकालेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फोकस दूरी, और उससे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, U निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि F तभी मालूम रहेगा जब आपको U और V दोनों मालूम होंगे, क्योंकि आपका लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर जब आपको V और U दोनों मालूम रहेंगे तो F आप निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले U निकालने का प्रयास कीजिए। U कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ जो वैल्यू जो है HO और HI, इसकी सहायता से हम लोग U निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आवर्धन सूत्र होता है M = V/U। लेंस में V/U, दर्पण में -V/U। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। M का जो वैल्यू जो होता है वह HI/HO होता है बराबर V/U। आवर्धन जो होते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। HI का वैल्यू जो होगा -x, HO का वैल्यू जो होगा x, V का वैल्यू जो होगा 50 हो गए, U का वैल्यू निकालना है, x से x कैंसिल हो गए, U से आपको कितना बचा -1, कुछ नहीं है कैपिटल 50/u। क्रॉस मल्टीप्लाई किए U बराबर आपको मिल गया -50 सेंटीमीटर। यानी वस्तु दूरी कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर U का मान -50 सेंटीमीटर हो गए, V का मान 50 सेंटीमीटर हो गए, तब आप F निकाल सकते हैं। तो जब F निकल जाएगा तब आप P निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। अब हमारे पास U और V दोनों का वैल्यू हो गया। अब लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v का वैल्यू कितना है 50 माइनस 1/u, u का वैल्यू -50 इक्वल टू 1/f। 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50 इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब बात करते हैं 50-50, यहाँ पर एलसीएम हो जाएंगे। 50-50 का एलसीएम कितना हो गया 50 हो जाएंगे, 1 + 1 हो जाएंगे 1/f। 1 कितने हो गए 2 हो गए, 2/50 इक्वल टू 1/f हो गए। क्लियर। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है क्या आने वाला है, f इक्वल टू 2 से कितने बार में कट जाएंगे 25 बार में कटेंगे, 2 से 25 बार में 50, 1/25 1/f। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, एक बराबर आपको मिलने वाला 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो है 25 सेंटीमीटर हो गया फोकस दूरी। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षमता को निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो f से भाग देना होगा हमको 1 में, क्योंकि p निकालने के लिए क्या करते हैं p इक्वल टू 1/f। एक और बात आपको याद रखना होगा कि क्षमता जब भी निकलेगा तो फोकस दूरी को मीटर में रखना होगा। और यहाँ पर फोकस दूरी किस में आया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में 100 से जब भाग देते हैं तो मीटर में बदलता है। तो 25 चौके 100 कितना आ गया 1/4। 1/4 क्या आ गया मीटर आ गया। f के जगह पर 1/4 रखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा 1/4, यानी 1/1/4। 4 कहाँ जाएगा ऊपर, गुना में बदलेगा तो 4 ऊपर चले जाएंगे। तो 4 और क्षमता के सही मात्रा क्या हो गया डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर क्या हो गया
इस लेंस की क्या हो गई क्षमता। अब आंसर गलत है या सही है इसको जानने के लिए आपको याद रखना होगा आपको चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको एक ट्रिक दिया था अनुप ट्रिक के माध्यम से अवतल लेंस रहेगा उसकी फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव। तो फोकस दूरी जब पॉजिटिव होगा तो क्षमता भी पॉजिटिव होगा, तो क्षमता आपका पॉजिटिव आ गया। तो उत्तल लेंस में क्षमता प्लस में आना चाहिए और अवतल लेंस में क्षमता किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता निकालें। एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी जो है 2 मीटर है, यानी कि सॉल्यूशन गिवन 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। एक अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी जो है 2 मीटर है। ट्रिक से हम लोग जानते हैं अनुप ट्रिक्स का ही अप्लाई करेंगे। अवतल लेंस रहेगा या अवतल दर्पण तो फोकस दूरी क्या होगा n से निगेटिव, यानी इसकी फोकस दूरी क्या हो गई निगेटिव हो गई, माइनस में हो गया। अब इसकी क्षमता निकालना है P बराबर 1। अब देखिए फोकस दूरी यहाँ मीटर में दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में रहता तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्षमता निकालने के लिए, परंतु पहले से मीटर में है तो इसको बदलेंगे नहीं। P निकालना है, P इक्वल टू क्या होता है 1/8, f का वैल्यू -2 भाग दे देंगे 0.5 यानी -0.5 डायोप्टर, यानी कि P का वैल्यू हो गया -0.5 डायोप्टर। तो कहने का मतलब क्या है अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर निकल चुका -0.5 डायोप्टर। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस होता तो यह प्लस में होता, अवतल लेंस है इसलिए किस में है माइनस में। तो इस प्रकार से हम लोग पेज नंबर 203 का जो है ये क्वेश्चंस को सोल्व किए। अब जो है पेज नंबर 204 में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव, 205 में भी ऑब्जेक्टिव और 206 में आपको मिलेगा कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चन। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के सबसे लास्ट क्वेश्चन तक बतलाऊंगा, यानी कि जो वीडियो पार्ट 3 बनेगा इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 में यहाँ तक पहुँचा, पार्ट 3 में मैं आपको टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा और उसके बाद आपको मानव नेत्र को स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। वेरी